बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बकिया टैक्सेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि साबका वीडियो में हमने 25 टैक्सेस को कवर किया था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को टोटल 45 किस्म के टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं। अगर तमाम टैक्सेस अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो तो कोई भी बंदा इस मुल्क में गरीब ना रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, अब हम वन बाय वन टैक्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल टैक्स। ये वो टैक्स है जिनमें छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, पेट्रोल पंप, शादी हाल सब सालाना अपने अपने टैक्स गवर्नमेंट को ज़रूर पे करते हैं। नंबर 2, रोड टैक्स। ये वो टैक्स है जो मोटरवे पर गाड़ियों से टोल प्लाजा पर वसूल किया जाता है। नंबर 4, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब STT। ये वो टैक्स है जो किसी भी ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, मसलन स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन पर, ATM की ट्रांजैक्शन पर और मुख्तलिफ करेंसी कंपनीज की ट्रांजैक्शन पर लागू होते हैं। नंबर 5, एजुकेशन टैक्स। ये वो टैक्स है जो हर किस्म की तालीम पर लागू होते हैं, चाहे कोई मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर। नंबर 6, वेल्थ टैक्स। ये वो टैक्स है जो लायबिलिटीज़ को निकाल कर जो एसेट आपके पास बाकी बच जाते हैं वो वेल्थ टैक्स फीस में आते हैं। नंबर 7, ट्रांसिएंट ऑक्यूपेंसी टैक्स मतलब TOT। ये टैक्स उन जगहों पर लागू होता है जहां पर लोग रेंट पर रहने के लिए आते हैं। इन मेहमानों से 12% टैक्स वसूल किया जाता है, मसलन हर किस्म का होटल, हर किस्म के होम शेयरिंग रूम और घर और मुख्तलिफ किस्म के लॉजेस। नंबर 8, कंजेशन लेवी कंपल्सरी डिडक्शन। ये टैक्स 2005 में लागू किया गया। ये उन जगहों पर इम्पोज किया गया जिनमें बिजनेस एरिया की पार्किंग, पब्लिक और प्राइवेट पार्किंग स्पेसेस आते हैं। नंबर 9, सुपर टैक्स। ये वो टैक्स है जिसमें कंपनियों का इनकम रेट बहुत ही ज़्यादा है और कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होती हैं, तो तब 3 से 4% टैक्स इनसे वसूल किया जाता है। नंबर 10, विद होल्डिंग टैक्स। ये टैक्स उस इंडिविजुअल पर लागू होता है जो रेगुलर पे लेता है, मसलन पेंशन, बोनसेस, कमीशन और जिवारियों की जीत की रकम और हर किस्म की वो रकम जो हिसाब किताब में आती है, इस पर विद होल्डिंग टैक्स इम्पोज होता है। नंबर 11, एजुकेशन फ़ी 5%। जो बंदा 2 लाख से ज़्यादा फ़ी पे करता है उस पर 5% एजुकेशन टैक्स लागू होता है। नंबर 12, SECP लेवी। ये वो टैक्स है जो SECP अदारा किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने से पहले या बाद में चार्ज करता है। नंबर 13, हैवी एजुकेशन फ़ी। ये वो टैक्स है जो कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएशन $3500 सालाना फ़ीस पे करता है और अंडर मास्टर डिग्री जो स्टूडेंट सालाना फ़ीस $1140 सालाना पे करता है, तो वो हैवी एजुकेशन फ़ी टैक्स पे करने का गवर्नमेंट को पाबंद है। नंबर 14, डोनेशंस एट स्कूल्स।
स्कूल्स को जो हैवी डोनेशन दिए जाते हैं उन पर भी गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है। नंबर 15, चंदा एट मॉस्क, मस्जिदों में भी चंदे की अपील की जाती है। नंबर 16, बैगर ब्लैकमेलिंग, जगह जगह भिखारी भी अवाम को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, मतलब ये भी एक किस्म का टैक्स वसूल कर रहे होते हैं। नंबर 17, पर्सनल जनरेटर्स, जब बिजली गायब हो जाती है तो ज़ाती जनरेटर में जो फ्यूल जलता है वो भी एक किस्म का अवाम के लिए टैक्स ही है। नंबर 18, पर्सनल सिक्योरिटीज़, ज़ाती सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो गार्ड्स अपॉइंट किए जाते हैं वो भी एक किस्म का टैक्स ही है। नंबर 19, गैस सिलेंडर वगैरह, गैस के गायब हो जाने के बाद सिलेंडर को जो गैस से फिल करवाया जाता है वो भी इस अवाम के लिए एक किस्म का टैक्स ही है। मतलब इस मुल्क की गयूर अवाम का अंग अंग एक्सपेंसेस पर ही बेस करता है, चाहे वो खर्चे हों या टैक्सेस हों, दोनों सूरतों में जेब अवाम की ही खाली होती है। आज हमने 45 टैक्सेस को 1 बाय 1 हाईलाइट किया है जो हम पर कई सालों से अजदहा की तरह मुसल्लत हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें हमने 25 टैक्सेस को एक्सप्लेन किया था तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने पाकिस्तान में वसूल किए जाने वाले मुकम्मल टैक्सेस पर बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।